तो आपने कभी सोचा है कि आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो आखिर जाति बनी कैसे? अगर आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपने, आपके परिवार वालों ने किसी छोटे जाति के व्यक्ति के साथ अपमानित भरा व्यवहार किया होगा। और अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर आपके छोटे व्यक्ति द्वारा मटके से पानी पी लेने पर उन्हें जान से मार दिया जाता है, तो कहीं पर आपके बड़े व्यक्तियों को उनके छोटे बच्चों द्वारा अपमानित कर दिया जाता है। आखिर भारत में छुआछूत पैदा कैसे हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या अभी भी छुआछूत इंडिया में प्रचलित हो रहा है? यह कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर इंडिया का हर एक व्यक्ति बात करना जानता है या जानने की दिलचस्पी है, लेकिन कोई बात नहीं करता। इसलिए बात नहीं करता कि कोई मेरी जाति के बारे में क्या कहेगा, किसी को मेरी जाति के बारे में पता ना चल जाए या फिर किसी व्यक्ति से मेरी लड़ाई ना हो जाए। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी बड़ जाति के सज्जन व्यक्ति की निंदा करना नहीं है, बल्कि हमारे देश में और हमारी समाज में फैला रही कुछ क्रूरतियाँ और अंधविश्वास का मिटाना है। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में सबसे पहले हम एक बुक को एक्सपोज करेंगे जिसका नाम है द कास्ट सिस्टम, जो डॉक्टर राज पंडित शर्मा द्वारा लिखी गई है। यह एक हिंदू काउंसिल यूके का मेंबर है। यह एक ऐसा संगठन है जो भारत के मनुवादियों द्वारा विदेशों में प्रचालित किया जा रहा है। डॉक्टर राज पंडित शर्मा अपनी किताब में बताते हैं कि छुआछूत तो ठीक हो रहा है, मतलब कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बताते हैं कि जो छुआछूत हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। और अपने छुआछूत के अपनी किताब को इस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, सुनिए। पंडित शर्मा है, ये लिखता है, जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों से बचने के लिए ब्राह्मण जाति के लोग न सिर्फ प्रदूषण पैदा करने वाले कामों में लगे लोगों से शारीरिक संपर्क से बचते थे, बल्कि सारे समाज के लोगों से बचते थे। अब इनके सारे के सारे ग्रंथ उठाकर देख लो, इस संक्रमण के बारे में सिखा रहे हैं हमें, जबकि ये डॉक्टर को तो नीच मानते हैं अपने सारे ग्रंथों में। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, और आगे किताब में पता क्या लिखते हैं, ये भी सुनो। असामाजिक कार्यों यानी कि अनसोशल टास्क में लगे हुए थे और मैला, शव तथा मुर्दा पशुओं को उठाते थे, लोग उनके संपर्क से बचते थे। यही कारण है कि समाज के कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ न खाना खाते थे और न उन्हें उसी कुएं से पानी लेने देते थे जिससे वे खुद लेते थे। अभी पढ़े लिखे मूर्खों का सड़कों पर से साफ सफाई करना और हमारे चारों तरफ फैली गंदगी को साफ करना और जो मरे हुए शव हैं उनका विसर्जन करना, अगर ये सामाजिक कार्य नहीं तो क्या है? हैं? अगर आपके घर से शुद्ध लोग जानवर नहीं उठाते तो कौन उठाता? जैसे हमारे यहाँ आए दिन किसी न किसी सदस्य की मृत्यु होती रहती है, उनका भी एक शव है, मृत्यु के बाद वो भी तो एक शव है ना, या फिर जानवर का शव, बात तो बराबर है। मतलब हम अपने शव पर या किसी सदस्य को विसर्जन करते हैं तो क्या हम भी शुद्ध हुए? हिसाब से तो तुम भी शुद्ध हुई। अब बहुत से लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कमेंट में कि भाई वो लोग विसर्जन नहीं करते थे शव का, जबकि वे खाते थे। तो इस हिसाब से जो आपके पंडित हैं जो अभी शाकाहारी बने फिर रहे हैं, इनका क्या है? देखो इनकी प्लेट देखो क्या ही खा रहे हैं, बताओ। तो डॉक्टर राज पंडित शर्मा अपने भारत में छुआछूत को सही साबित करने के लिए पता अपनी किताब में क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि रोग जीवाणुओं द्वारा फैल रहे हैं, जबकि सत्य तो यह है कि इनके ग्रंथों को और इनके वेदों को रोगों के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि अपने हिसाब से सुना होगा कि वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। पहले मंडल के 50 में सर का 11th मंथ, देखिए किस प्रकार से इसमें किसी रोग का निवारण लिखा गया। हे प्रचंड प्रताप के स्वामी, हे सूर्य, आज उदय होते हुए और ऊंचे आकाश में चढ़ते हुए मेरे हृदय रोग तथा पांडु रोग का नाश करो। क्या है हृदय रोग? मतलब हार्ट अटैक, और पांडु रोग मतलब कि पीलिया को उड़ते उगते हुए सूरज से बोल रहे हैं कि हे सूरज भगवान, हमारा पांडु रोग और हमारा हृदय रोग दूर कीजिए। ऐसे कहने से कुछ होता तो जो डॉक्टर क्या मूर्ख हैं जो अपने अस्पताल खोले हुए अभी बैठे हैं? मतलब जो अगर आप जिंदा हो, आप कभी बीमार होते तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो मूर्ख हैं। हम तो सूर्य भगवान से कह देते, सूरज जी हमारा पेट ठीक कर दो। ऐसा होता थोड़ी है। आपको सुनकर विश्वास नहीं हुआ कि आपने जो अभी तक सुना वो फिर भी ठीक है। राज पंडित शर्मा आयुर्वेद के बारे में बात कर रहा था ना कि हमारे आयुर्वेद में देखो क्या ही हो रहा है। तो आयुर्वेद में सुनो, आयुर्वेद की एक फेमस बुक है भाव प्रकाश, जिसमें बुखार की परिभाषा को सुनिए। ससुर दक्ष प्रजापति के द्वारा अपमानित होने पर शिव ने क्रोध से जो हुंकार भरी वह बुखार है। लिखी, वाह। जब आपने
बुखार की परिभाषा सुनी ही ली तो इसका निवारण भी सुन लीजिए। बुखार से ग्रस्त आदमी का यदि फूलों की माला तथा चंदन से शीतल शरीर वाली, सुगंधित व सुंदर वस्त्रों वाली और सुंदर स्तनों वाली स्त्रियां आलिंगन करे तो बुखार तत्काल दूर हो जाता है। धूर्त मूर्खो, इस हिसाब से तो अगर आपके बच्चों को कभी बुखार आता होगा तो उसका आलिंगन किसके साथ कराओगे? बताओ, उसके तो कोई बीवी नहीं है तो क्या उसकी माँ के साथ आलिंगन कराओगे ना? इससे पता चलता है कि ये कितने गिरी हुई सोच है हम इनकी माताओं के लिए और इनके अपनी बीवियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए। क्या कितनी गिरी हुई सोच सकते हो कि कितने गिरे हुए लोग हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, इस वीडियो को देखिए कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं लोग भगवान के नाम पर। सुनो। अबे कम से कम भगवान से तो डरो सालो, कुछ तो डरो, कुछ तो रहम करो। हे राम, इनको हर लो सालों को, उठा लो इस धरती पर, क्या ही करना है इनका यहाँ पर। और डॉक्टर राज पंडित शर्मा को ये पूरा ज्ञान नहीं है। यूपी में जाकर द कास्ट सिस्टम बुक लिखकर ज्ञान पेल रहे हैं कि छुआछूत तो ठीक ही है, क्या ही ठीक है। इनको समझा अपने धूर्त मूर्खों को पहले। मुझे तो सोचकर इस बात की दिक्कत होती है कि इस मनुस्मृति को देखिए जिसमें बोलते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म की वजह से इस बार से हमें कुछ भोगना पड़ता है। इस हिसाब से तो अगर मुझे आज बुखार चढ़ रहा है तो मैंने क्या पिछले जन्म में कुछ गलत खाया था? यही हुए ना। या फिर ऐसे दूसरे से समझो कि एक कोई व्यक्ति है, उसकी बहन है, उसका कोई एक रेप कर देता है जिसमें उसका भाई गुस्से में आकर उसको जान से मार देता है उस लड़के को। इस हिसाब से क्या उसको मारा है जो क्या उसका पिछले जन्म का कसूर था या फिर अभी जो ने उल्टा काम किया उसी की वजह से मारा गया है? बताइए कमेंट में। और मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि भाई इन्होंने गलत को सही साबित करने में मास्टर की डिग्री ले ली है, मतलब कि पीएचडी कर रखी है पूरी की पूरी। डॉक्टर राज पंडित शर्मा ने के मतलब पीएचडी की डिग्री लेके भी गलत को साबित करना था तो क्यों ही की पीएचडी सबने? डॉक्टर साहब शर्मा जी क्या ही गलत काम करते रहे अभी तक। और आपका भी ठीक है क्योंकि आपका करियर सेट कैसे होता, तो आपने कुछ गलत को ठीक करने में ही अपना करियर सेट समझ लिया भाई। इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति विवेकशील हो, कोई डॉक्टर राज पंडित शर्मा भी तो हो सकता है धूर्त मूर्ख। तो इनका तो ऐसा चलता ही रहेगा क्योंकि इन्होंने गलत को सही साबित करने में पीएचडी हासिल कर रखी है। पर हमारा क्या भाई, हम तो सफाई करने वाले। हमारे बुजुर्गों ने सामाजिक स्थानों पर मरे हुए जानवरों की सफाई की और हम आज फिर रही कुरूते और अज्ञान की सफाई कर रहे हैं। पर अब मुद्दा यह है कि भारत में छुआछूत पैदा कैसे हुई, आखिर शुद्ध बने तो कैसे बने। इस बारे में हम कास्ट जम के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि भारत में छुआछूत पैदा कैसा हुआ, शुद्ध बने तो शुद्ध कैसे बने और अगर बड़े लोग बने तो वो कैसे बड़े बने। आखिर क्यों नहीं अभी तक अनटचेबिलिटी दूर हो रही है, इसके ऊपर पूरे एक हम सीरीज बनाने वाले हैं वीडियो की। इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और ड्यू टू सम रीजन में लंबी वीडियो नहीं बना सकता दोस्तों, इसलिए हम शॉर्ट करके एक प्रकार से सभी को समझेंगे। तो इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगा हो तो दिल थाम के बैठे क्योंकि बहुत सारा बुरा लगने वाला है, क्योंकि इस पे पूरी सीरीज आ रही है। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।